प्यारे प्यारे बच्चों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ में चैप्टर नंबर 5 जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसको लेके फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। होप दैट कि आपको पिछले लेक्चर में समझ में आए होंगे अच्छे से, और अगर फिर भी किसी में कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दे दें ताकि मैं उसको रिमूव कर सकूँ। चलो ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव कर रहा हूँ। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें सबसे पहले है मैग्नेट। देखो, जो मैग्नेट कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, मैग्नेट डिराइव्ड हुआ आपके पास, डिराइव्ड एक इसलैंड था और उस इसलैंड का नाम था मैग्नीशिया। क्या था उसका नाम? मैग्नीशिया। ठीक है। और यहाँ पे, और ये मैग्नीशिया कहाँ है? ग्रीक में। ये कहाँ है? इन ग्रीस में। देखो, मैग्नेट नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, कहाँ से पड़ा, उसकी ये कहानी है। ये था आपके पास मैग्नेट नाम जो डिराइव हुआ है, वो हुआ है एक आइसलैंड जिसका नाम था मैग्नीशिया, और जो कहाँ पे सिचुएटेड है? ग्रीस में। तो ये यहाँ से डिराइव्ड हो। फिर था कॉमनली नोन आइडियाज। इसके जो सेकेंड, ये है आपके पास कॉमनली नोन आइडियाज। क्या क्या आइडियाज थे इसके रिगार्डिंग में? कॉमनली नोन आइडियाज। फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अर्थ, EARTH, अर्थ behaves as a magnet, as a magnet। अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट, फर्स्ट पॉइंट था क्या? अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। और with with fields south to north, साउथ टू नॉर्थ। अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसा माना जाता है कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जिसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। मतलब ये, अगर मैं इसमें एक मैग्नेट बनाऊं, ये सपोज दैट ये अर्थ है, ये अर्थ है, और इसका जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ के अंदर एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट का ये साउथ होगा और ये मैग्नेट का नॉर्थ होगा। तो अब इसमें से ये कहना चाह रहा है कि इसका मैग्नेट का अगर नॉर्थ है तो ये इसके फील्ड आपके ऐसे जाएंगे और इधर में टर्मिनेट होंगे। ये फील्ड ऐसे जाएंगे, इधर की तरफ टर्मिनेट होंगे। ये अब ये वाला जो था, इसको हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को रखा गया। तो ये वाला जो पोर्शन था वो मैग्नेटिक साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, बट मैग्नेटिक साउथ था। और जो ये वाला जो पोर्शन था वो ज्योग्राफिकल साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ था। MN का मतलब था मैग्नेटिक नॉर्थ, और GS का मतलब है ज्योग्राफिकल साउथ, GN का मतलब है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और MS का मतलब है ज्योग्राफिकल साउथ। तो अब ये कहना चाह रहा है कि देखो, अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विद द फील्ड साउथ टू नॉर्थ। भैया, अब हमें ज्योग्राफिकल साउथ से लेकर के ज्योग्राफिकल नॉर्थ तक जाना है, तो इसलिए कह रहे हैं कि साउथ टू नॉर्थ होता है। जो सेकेंड पॉइंट था इसमें, सेकेंड पॉइंट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, freely suspended magnet, freely suspended bar magnet, freely suspended bar magnet, freely suspended bar magnet behaves as points in the north south direction,
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब इसमें देखें, ये क्या कह रहे हैं, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर ये अगर बाय द वे एक मैग्नेट है, मैंने इसको फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया, तो ये हमेशा इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ की तरफ जाएगा और इसका ये साउथ पोल डाउनवर्ड की तरफ आएगा। तब ये कह रहे हैं अगर हमने किसी मैग्नेट को जो फ्रीली सस्पेंडेड है बार मैग्नेट, और उसका जो नेट पॉइंट होगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट था थर्ड पॉइंट, the tips which points in the geographical north, the tips which points to the geographical north, to the geographical north, the tips which points to the geographical north called north pole, ये हो गया। जो टिप ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। उस पोल को क्या क्या नाम दे रहे हैं, नॉर्थ पोल। और जो साउथ की तरफ जाएगा, एंड विच ज्योमेट्रिकल साउथ, एंड विच ज्योमेट्रिकल साउथ called साउथ पोल, कॉल्ड साउथ पोल। जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाएगा उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ज्योग्राफिकल साउथ पोल कह रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये होप दैट ये समझ में आया होगा। मैंने ये कह दिया कि ये साउथ पोल क्यों कहला रहा है, यहाँ पे ये साउथ पोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैग्नेट का साउथ पोल इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसको हम नॉर्थ पोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि इससे क्या पता चलता है हमें, जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये हो गया आपके पास पॉइंट नंबर थर्ड, ये हो गया पॉइंट नंबर फोर। अब इसमें से देखिए क्या क्या चीजें हुई हैं इसमें। ये तो समझ में आ रहा है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, ये। और द टिप्स विच, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, दैट इज नोन एज द नॉर्थ पोल, एंड द टिप्स विच इज द ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है, तो दैट इज नोन एज द साउथ पोल, दैट इज नोन एज द साउथ पोल। अब यहाँ पे क्या है, द लाइक पोल्स, यहाँ पे जो लाइक पोल्स हैं ये आपको अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल्स हैं वो आपको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यही रीजन था। तो यहाँ पे जो कंडीशंस आई आपके पास कि ये साउथ पोल था तो इसके तरफ नॉर्थ पोल आया बार मैग्नेट का, और ये नॉर्थ पोल था तब इसकी तरफ क्या आया, आपका साउथ पोल आया है। होप दैट ये समझ में आया होगा। हाँ, इसके नोट्स बना लें। इसका नेक्स्ट पॉइंट बचा था फिफ्थ पॉइंट है, इसमें कह रहे हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। यह है मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा कि यहां पर आपके पास अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने इस मैग्नेट को तोड़ा, ये नॉर्थ था और ये साउथ था,
तो हमारी नज़र में ये होगा कि भाई अगर मैं इतना तोड़ दूँ इसको, तो तोड़ने के बाद अगर मैंने इसको एक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ पर ये वाला साउथ पोल बनेगा और ये वाला नॉर्थ पोल बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये यहाँ पर जितना भी आप इसको स्मॉल पीस करोगे ना, ये अल्टीमेटली नॉर्थ साउथ में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस नहीं है। अब आई बात नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड। यह है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं ऐसे समझाऊं, एक जो पहले लिख लेता हूं, द स्पेस और रीजन अराउंड द स्पेस और रीजन द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट द स्पेस और द रीजन अराउंड द मैग्नेट where other magnetic substances where other magnetic substances experience a force of repulsion and attraction अब इसमें सोचो क्या ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर एक मैग्नेट था, यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रखा, ये एक मैग्नेट है, इसके नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस यू कैन प्लेस अ मैग्नेट, एक मैग्नेट भी रख सकते हैं या कोई आयरन निकल और कोबाल्ट का स्क्रू भी रख सकते हैं, नेल्स भी रख सकते हैं। तो इसमें से क्या हुआ कि ये ऐसे यहाँ से सपोज दैट यहाँ पे रखा तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे रखा तो इसकी तरफ अट्रैक्ट किया, यहाँ पे रख दिया तो इसकी तरफ आ गया, यहाँ पे रखा तो इसकी तरफ आ गया, ये ऐसे, ये इसने इसको अट्रैक्ट कर दिया, ये अट्रैक्ट किया। वैसे ही हाल यहाँ से, यहाँ पे भी अगर हमने कोई चीज़ रखी तो इधर की तरफ गई, इसको रखा तो ऊपर की तरफ गई, इसको रखा तो ऊपर की तरफ गई, और यहाँ से रखा तो इधर की तरफ, और यहाँ से रखा तो इधर की तरफ, और यहाँ पे रखा तो इधर की तरफ। ठीक, अब जब मैंने इसको एक चार्ज को यहाँ पे रख दिया, अब ये नीचे नहीं आया, अब वो नीचे नहीं आया। इसका मतलब इस मैग्नेट का इतना फील्ड है जहां पर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को ये क्या कर सकता है, या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है। अगर सेम पोलरिटीज होंगे तो रिपेल कर देगा, अगर अनलाइक पोलरिटीज होंगे तो अनलाइक में अट्रैक्ट करता है, तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसलिए ये कह दिया वो स्पेस और द रीजन जहां पर वो स्पेस और वो रीजन जहां पर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। ठीक है, गॉट इट। तो ये यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ तक तो रिपेल करेगा, उसके बाद फिर नीचे अगर कोई चार्ज होगा तो उस पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। यहाँ तक में इसके अंदर में कोई भी चार्ज होगा तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, नो फोर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, और अब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? द इमेजिनरी लाइंस which represent the direction of which represent the direction of force at that point, force at that
पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। अब यहां पे देखें, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। अब इसके बाद यहां से आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऐसे इमेजनरी लाइन इधर की तरफ और यहाँ ये इधर की तरफ। और वैसे भी क्या होते हैं अभी प्रॉपर्टी में बताऊंगा मैं इसको, ये ऐसे इधर की तरफ जाएगा और ये यहाँ पे इधर की तरफ जाएगा ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे और इधर। तो ये वाला फोर्स की डायरेक्शन नॉर्थ से इधर की तरफ होती है, ये इधर, और ये इधर बनेगा ऐसे, और ये इधर आएगा ये ऐसे। तो अब जो ये वाला रीजन आपको नहीं दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइनें छोड़ दी हैं, ये लाइनें छोड़ दी हैं, तो इसका मतलब इसके नीचे इसका फील्ड नहीं है। तो दिस इज नोन एज द क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो होप दैट ये समझ में आ रहे होंगे। नोट्स बोर्ड के रिगार्डिंग के लिए बहुत अच्छे हैं और इनको अब ये टोटली एनसीईआरटी बेस पे हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लें। हाँ, प्रिपरेशन करते रहें। हाँ, तब तक आप इसको कॉपी करें। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर continuous closed curve। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। और जैसे ये सपोज दैट ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और ये आपका नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, तो ये ऐसे जा करके यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे जा करके वापस इसी पे आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। और सेकेंड है, सेकेंड प्रॉपर्टी, they started from north pole, from north pole and terminate to the south pole and terminate to the south pole। they started from the north pole and terminate to the south pole। कहाँ, लेकिन outside of a magnet, outside of a magnet, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से स्टार्ट होगा, साउथ पे टर्मिनेट होगा। और सेकंड, एंड एंड साउथ टू नॉर्थ, एंड साउथ टू नॉर्थ inside of a magnet, inside of a magnet। अब इसको बच्चों आप समझें, ये फिर से वही मैग्नेट था, ये अगर आपको ये मैग्नेट था, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके नॉर्थ से जाएंगे, साउथ पे टर्मिनेट हो जाएंगी, नॉर्थ से जाएंगे और साउथ पे टर्मिनेट हो जाएंगे बाहर साइड, और इनसाइड में जो होगा वो साउथ से आएंगे नॉर्थ की तरफ, ये इसीलिए वो कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व बना रहा है। यही रीजन है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। और नेक्स्ट था, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दे नेवर
intersect to each other, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है, क्योंकि ऐसा क्यों होगा फोर्थ, इफ इट इज, अगर ऐसा हुआ, द टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट at a point represent the direction of magnetic field। देखो अगर ये ऐसा हुआ सपोज दैट दो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, एक ये गई और एक ये आ गई, ये दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, कट कर दिया एक दूसरे, तो अब ये क्या होगा कि यहाँ से इसका टेंजेंट इधर जाएगा और इसका टेंजेंट इधर जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, ये संभव नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज वी कैन नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द टू टेंजेंट एट अ सिंगल पॉइंट। तो बच्चों वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है, अब आज इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में फिर स्टार्ट करूंगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को लेकर के, और तब तक आप पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाएं और मन लगा के पढ़ें। तब तक ओके, बाय बाय।